वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज कानून की भी बात होगी और चर्चाएं खास भी होगी। तो दर्शकों, आपके ये नॉलेज में होगा, इंफॉर्मेशन है कि एक न्यूज, करंट न्यूज और बड़ा एक ज्वलंत बर्निंग इशू है जो आज इंटरनेशनल लेवल पे है। और ये जो निमिषा प्रिया, एक नर्स है केरला से, जो एक डेथ रो कन्विक्ट है जे जीवन में। तो इसका केस है और 16 जुलाई, 2 दिन बाद आप कह सकते हो। और जे इसको 16 जुलाई को फांसी हैंगिंग का ऑर्डर हो चुका है, वारंट आ चुका है और जेल सुप्रीम के पास है। तो एक 2-3 बातें होंगी। एक तो ये हिस्ट्री रहेगी कि कैसे ये जो इसको क्या केस था, ये क्यों इसको डेथ पनिशमेंट मिली, एक वो वाली बात होगी। एक आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज जो डिस्कस करेंगे वो ब्लड मनी, जो एक होता है कि खून के बदले पैसा देना। तो ये इस्लामिक शरिया लाइन में, लॉ में उसका क्या रेफरेंस है, बट यू मीन बाई ब्लड, उसके बारे में चर्चा होगी। और ये एक इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ के मुताबिक क्या है। तो मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज हैं। तो इनको मैं ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन पे पूछूंगा इनको कि इसकी क्या हिस्ट्री है, ये निमिषा प्रिया इसका क्या है, कैसे इसको है, क्या इस केस के फैक्ट्स हैं, और जो लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग हुई उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ, और फिर ब्लड मनी के बारे में चर्चा होगी। और एक और होगी कि आगे आप डिप्लोमेटिक रिलेशन, और ये भी है एक बात कि आज इंडिया में ये मैटर लगा है और एक इंटरनेशनल जो निमिषा पटेल की एक एनजीओ है वो इंटरवीन किया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी वहाँ पे, जो एम्बेसी है, एम्बेसी तो वहाँ पे काम नहीं कर रही इस वक्त तो जीवन में इंडिया की, तो उन्होंने कहा कि इंटरवीन करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि इसके केस में तो इसको बचाया जाए वहाँ से, डेथ पेनल्टी से, हैंगिंग से। तो ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर प्रवीण जोगराज से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा इस जो बातें हुई हैं इस पर चर्चा करें। नमस्कार श्रोताओं। हाँ, जैसे जज साहब ने कहा कि आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेके आए हैं और ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम भी नहीं है और किसी की जान को खतरा भी है और शरीयत लॉ यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है इसमें। और पूरा केस क्या है, अब आज हम निमिषा प्रिया केस के बारे में पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। अब निमिषा प्रिया कौन है? निमिषा प्रिया एक केरला की निवासी है। वो कोलन-कोड नामक एक गांव है जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला की, वहाँ की रहने वाली है। तो 1 जनवरी 1989 बॉर्न है और आज उसकी उम्र 37 ईयर्स है। तो उसकी माँ प्रेमा कुमारी लोगों के घर में बर्तन साफ करती है, हाउस मेड है, तो और विडो है और घर की हालत बहुत खस्ता है। ऐसी हालत में जब वो नर्स बनती है, वो सोचती है कि अपने परिवार का फाइनेंशियल में कंडीशन इंप्रूव करने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वो क्या करती है, 2008 में एज ए नर्स यमन में चली जाती है। और यमन वो कंट्री है जहाँ पर सऊदी अरेबिया और अदर यूएई के मुकाबले में वर्किंग कंडीशंस इतनी बेटर नहीं है, लेकिन वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए वहाँ पर पे स्केल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये यमन में चली जाती है, वहाँ पर एज ए नर्स काम करती है गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में, और वापस 2012 में इंडिया में आती है, शादी करती है। इनके हस्बैंड टोमी हैं, तो अपने हस्बैंड को लेके ये वापस 2012 में चली जाती है यमन में। वहाँ पर एक उनके घर में बच्ची पैदा होती है जिसका नाम मिशेल है। तो क्या होता है, 2014 में यमन में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, हाउदीज वर्सेस जो है यहाँ की प्रेजेंट रजीम थी वहाँ पर। तो अमेरिका, जो ईरान बैक्ड जो हाउदीज हैं, वो क्या करते हैं, 2014 में यमन की राजधानी सैना पे कब्जा कर लेते हैं और तब से उनका ही वहाँ पर कब्जा है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट भाग के सऊदी अरेबिया की शरण में चले जाते हैं और उस गवर्नमेंट को सऊदी अरेबिया, अमेरिका फाइनेंस करके कोशिश कर रही है कि उनको बहाल करे, लेकिन हाउदीज नहीं होने दे रहे हैं। और ऐसी हालत में क्या होता है, जहाँ वो सिविल वार स्टार्ट हो जाती है, तो निमिषा प्रिया के हस्बैंड और बच्ची जो है वापस इंडिया में आ जाती है। लेकिन इसने अपना नाम वहाँ कमाया था,
और ये सोचती है कि मैंने इतना नाम कमाया है और मुझे पैसा मैं कमा सकती हूँ, उसका नाम चलता था यमन में, तो वो क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाती है वहां पर, तो ये क्या करती है कि वहां अपना प्राइवेटली अपना नर्सिंग होम स्थापित करती है। लेकिन यमन लॉ के मुताबिक कोई भी बाहर का आदमी वहां बिजनेस नहीं कर सकता है, वहां पर आप किसी लोकल के साथ आपको बिजनेस पार्टनरशिप करके कोई काम खोल सकती हैं। तो निमिषा प्रिया क्या करती हैं, वहां के एक नागरिक तलाल अभो मेहंदी, तो तलाल अभो मेहंदी के साथ एक पार्टनरशिप, एक नर्सिंग होम खोलती है, बड़ा क्लिनिक खोलती है और चल पड़ता है नर्सिंग होम। और शुरू शुरू में तो ठीक चलता है, लेकिन तलाल मेहंदी की जो जो मंशा थी, उनकी इंटेंशंस थी, वो अच्छी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, आस्ता आस्ता क्या किया, इसके सब को फिजिकल हरासमेंट भी शुरू कर दी, मेंटल हरासमेंट भी शुरू कर दी, सेक्सुअल अब्यूज भी करना स्टार्ट कर दिया और फाइनेंशियल भी इसको करना शुरू कर दिया। और उसने एक नकली सर्टिफिकेट बनाया और फैला दिया कि ये मेरी वाइफ है, तो उसमें वाइफ शुरू हो गया। हालांकि ये लेकिन इससे तंग आकर क्या हुआ कि इसने बड़ी कोशिश की कि मैं इंडिया में आ जाऊं वापस, इसने अपना पासपोर्ट बनाया। तो तलाल मेहंदी ने क्या कि इसका पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया। तो अब ये तंग होकर चाहती थी मैं वापस इंडिया आऊं, तो इसने क्या किया, किसी और नर्स के साथ एक प्लान बनाया, क्योंकि नर्स थी, इसको सारा दवाइयों को पता था। एक इंजेक्शन आता है कीटामीन, जो कि हम लोग एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, हम ड्रग विड्रॉवल में भी यूज करते हैं और कई जगह काम पेन रिलीफ में भी यूज करते हैं। ये बड़ा माइल्ड सा एनेस्थेटिस्ट है और एनेस्थीसिया है, थोड़ा सा जो ऑपरेशन हम इस पे भी करते हैं। तो ये क्या करती है, जब वो सोया होता था मेहंदी, उसको इंजेक्शन लगाती है कीटामीन का, लेकिन क्योंकि नर्स थी शायद ये प्रॉपर डोज कैलकुलेट नहीं कर पाई, थोड़ा ओवरडोज हो गया, तो तलाल मेहंदी की डेथ हो जाती है। हालांकि इसकी इंटेंशन सिर्फ उसको बेहोश करके उस अपना पासपोर्ट लेना और वहां से भागना इंडिया को, तो इसका ये मकसद था। लेकिन उसकी जब डेथ हो जाती है तो घबरा जाती है, तो दूसरी नर्स के साथ मिलकर इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाती है और उसके बाद उसको टैंक में दफना देती है, फेंक देती है। और उसके बाद क्या होता है, पुलिस इसकी तलाश में हो जाती है, तो ये चली जाती है, ये कोशिश करती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो थी वो अभी भी यमन के लोगों की मदद कर रही थी रजीम को, तो ये कोशिश करती है सऊदी अरेबिया बॉर्डर से इंडिया आने की, तो ये पकड़ी जाती है बॉर्डर पे। तो यमन बॉर्डर और सऊदी बॉर्डर पे यमन की पुलिस इसको पकड़ के इसको अरेस्ट कर लेती है। तो 2018 में इस पे केस चलता है और इसको 2018 में फांसी की सजा हो जाती है। सबसे बड़ी बात डिस्कस करने वाली ये थी कि पूरा जो ट्रायल है जब सब अरेबिक भाषा में होता है और अरेबिक भाषा इसको नहीं आती है, ना इसको इंटरप्रेटर दिया जाता है, इंटरलोक्यूटर जो कि भाषा इसको समझाए कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है, इंटरप्रेटर नहीं दिया जाता है, ना इसको कोई लॉयर दिया जाता है, और यूनिलैटरल केस फाइल करके इसको डेथ सेंटेंस दी जाती है, यानी कि इसको फांसी की सजा हो जाती है। तो क्या होता है कि वहां पर एक इंडियन लॉयर हैं, जब उनको पता चलता है तो सुभाष चंद्रन है, इंडियन लॉयर हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं कोर्ट में दोबारा अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी जाती है और दोबारा 2020 में सेकंड ट्रायल में भी सेम रिजल्ट होता है और इनको फांसी की सजा होती है। 2024 में इसकी मदर हस्बैंड और बच्ची से मिलने आते हैं वहां पर यमन में, और वहां जाके ये दोबारा इस केस को आगे बढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं इस सेव निमिषा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और लेकिन क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यमन है उस वक्त के जो थे 2024 में, राशिद अल आलमी, वो उस पे डेथ सिग्नेचर पे साइन कर देते हैं। और इसी 2 दिन के बाद यानी कि 16 जुलाई को 2025 को तारीख फिक्स कर जाती है डेथ सेंटेंस के लिए, यानी एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि हैंगिंग के लिए, उसकी डेथ सेंटेंस के लिए। तो आप एक सैमुअल वर्गीज हैं, तो सैमुअल जो वर्गीज हैं उनके बारे में करूंगा बात कि सैमुअल वो जो इंडियन हैं जो कि वहां पर रह रहे हैं यमन में, तो उनकी गुप्त तरीके से उस फैमिली के साथ, यमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत चल रही है ब्लड मनी के बारे में, जो कि इस वक्त 8.6 करोड़ यानी कि 1 मिलियन US डॉलर के करीब पहुंच चुका है। इतना मनी उस फैमिली को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि काफी देर हो चुकी है, फिर भी वो एक उम्मीद की किरण है उनके पास कि वो इन टच हैं। अभी 1-2 दिन पता चल जाएगा क्या होगा। क्योंकि मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उसको रिटर्न ऑर्डर आ गया है परसों की डेट का कि उसको इतने बजे उसको डेथ सेंटेंस देनी है। तो जज साहब आप बताओ, फिर हम ब्लड मनी की बात करेंगे। तो बात बिल्कुल, आपने तो पूरा बता दिया उसका, जो उसकी
कैसे वो पहुंची वहाँ पे, कैसे उसने अपने आप को नर्स की वो हॉस्पिटल खोला आपको, और उसके बाद इन आप कह सकते हो कहीं तो ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे ये है कि जैसे आपने बताया कि वहाँ पे खुद बिजनेस नहीं कर सकता, किसी के साथ पार्टनरशिप रखनी होती है, जहाँ पार्टनरशिप से कुछ जो हमारे इसमें न्यूज में है या इंफॉर्मेशन है कि इसने जो तलाल आब्दो मेहदी से एक शादी कर ली थी वहां का नागरिक बनने के लिए, अपनी एक इन्वॉल्वमेंट कर ली थी वो, क्योंकि इसका तो वैसे ही शादीशुदा है, बिल्कुल बच्चा भी है, और ये कंसेंट से इसने कंसेंट ली जस्ट टू कि मैं वहां पे बिजनेस कर सकूं, शादी कोई नहीं थी, दैट वाज इन ओनली पेपर। तो वो क्या कर लगा, वो वाला डॉक्यूमेंट था ना जो जो एक समझो मैरिज एग्रीमेंट था, वो लोगों को दिखाने लगा और ब्लैकमेल करने लगा इसको, और उसके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन करने लगा, और ये भी आया है कि ये आगे उसको क्या कंपेल करता था कि टू हैव सेक्स विद अदर, जो भी उसके दोस्त थे जो दूसरे थे, मतलब जस्ट ही ब्लैकमेल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और उसका पासपोर्ट इसने विदहोल्ड कर दिया, और उसको कोई अपोह नहीं थी, तो उसकी सिर्फ इंटेंशन जो आपने बात की ना, देखिए इसमें एक मैं बता दूंगा जो शरिया में है, ब्लड मनी कहाँ ले जा सकते हैं, ये लीगल है, शरिया है, इसमें है कि जहां इंटेंशनल डेथ ना हो, जैसे इस केस में डेथ कोई इंटेंशनल नहीं है, जैसे आपने कहा आप डॉक्टर हैं तो आपने ही ओपिनियन दिया कि ओवरडोज हुई है, और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही था कि मैं किसी तरीके से अपना पासपोर्ट निकालूं और मैं यहां से निकलूं, क्योंकि इसका जो बिहेवियर था, जो उसको फिजिकली मेंटली इन ऑल रिस्पेक्ट वो हरास कर रहा था, और जो ये लोग होते हैं, ये नर्स थी, एक बड़ी सिंपल लोग हैं सीधे, और इसका बच्चा था, हस्बैंड था, और इसकी बातचीत होती होगी तो उन्होंने कहा होगा कि आप वापस आ जाओ, तो फिर इसको जो भी आपने कहा जो भी शॉर्ट में है, अब भी हम ब्लड मनी एक बात वो करेंगे, ब्लड मनी इसका शरिया के मुताबिक क्या है, तो इसमें एक जो इस्लामिक एक मैंडेट समझो या एक बात है, एक वो है कि फॉरगिवनेस एक वो है कि यार आप माफ कर दो, माफ करना, और फॉरगिवनेस वही है, उन्होंने कहा दो फर्क है, अगर तो इंटेंशनल ब्लंटरली कन्विक्शन और यहाँ पे है कन्विक्शन किया है, डेथ है, मर्डर है, तो वहां पे जे वाला ब्लड मनी वाला नहीं आएगा। हाँ, जो जे इस केस में प्रोविजन एप्लीकेबल है जो शरिया के लॉ के हैं। एक और हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब इसमें अगर आप मुझे कहेंगे जाए, थोड़ा सा हम ये भी एक बात कर लेंगे कि पनिशमेंट की जो थ्योरीज हैं जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो ये सबसे हायर जो है जो रेट्रीब्यूशन थ्योरी है कि इसकी रिटेलिएशन करना है, ब्लड के बदले ब्लड, एक आंख के बदले आंख, हाथ के बदले अगर किसी ने चोरी की है जो इस्लामिक लॉ में है या शरिया में है, तो वो सारी बातें ये एक रेट्रीब्यूशन थ्योरी है कि एक डेटरेंट क्रिएट करना है, तो आस्ता आस्ता बहुत किस्म की ये 5 इसके वो हैं नीचे जो हमारे जहाँ रेफॉर्मेटिव थ्योरी भी है, कुछ हम प्रिवेंटिव करते हैं कि दोबारा रिपीट नहीं करे ऑफेंस, ये भी एक ऐसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रखते हैं। तो एक होता है जैसे रेट्रीब्यूशन की, यार इसको ये बोझ है समाज पे, सोशल सेटअप पे, इसको अभी वो डेथ पेनल्टी वाली या हैंगिंग वाली, तो एक जे वाली बातें हैं। तो अभी हमने जे एक और आपने बात की कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समझो जो इंटरनेशनल जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, जो वहाँ पे माहौल बना हुआ है, तो ह्यूमन और इस्लामिक जो भी लोग वहाँ पे हैं इसके हक में हैं, और उसको ये भी पता है कि इसको एक्सप्लॉइट किया गया, सेक्सुअली किया, फिजिकली, और काफ़ी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, वो चाहती हैं, और उन्होंने पैसा ये भी है कि पैसा भी इकट्ठा कर लिया है, एक वो वाली बात आ गई, और इस ये ब्लड मनी की पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, मुझे लगता है ऐसा जब से ये जो आया। दूसरा है कि अभी एक डिप्लोमेटिक बात करेंगे, डिप्लोमेटिक हम डिस्कशन करेंगे, क्या इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है, जो आपने तो किया कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हो, क्योंकि ये देखिए होता क्या, और हम 2-3 केस अगर आप पुराने रेफर करो ना, वी रिमेन सक्सेसफुल, जहाँ पे हमने जो डेथ रो विक्टिम थे, जहाँ कन्विक्ट थे, उनको हमने बचाया है, उनकी फांसी की सजा जहाँ दूसरे वो हमने वापस लाया उनको। आपको आप अगर देखें, आप तो स्टडी करते हैं,
तो यही कंट्री थी ऐसी ही सऊदी वगैरह में। तो मैं आता हूं वापस कि जो सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट को क्यों अप्रोच किया। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जो जो हमारी जो गवर्नमेंट के हैं, फॉरेन जो अफेयर्स मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अपने लोगों पर ना इनका काम होता है स्लो। और एक और आपने बताया कि जो हमारी वहां पे एम्बेसी है, और एक जो हौथीज हैं, जो राइवल है वहां के, जो जो वहां की हुकूमत है उनसे टकराव में है, तो वहां पे सिविल वार भी एक एग्जिस्ट कर रही है। अभी बात कैसे करनी है, लेकिन मैं बात आपको एक ट्रैक 2 चैनल होता है, डॉक्टर साहब आपको एक्सपीरियंस होगा, अभी भी बात हो रही है किसमें, जो हमास और जे वाले अपने इजराइल में, कहाँ, कतर में। आपको ये भी एक्सपीरियंस होगा अफगानिस्तान की जो 3 साल बातचीत चलती रही, तो जब रिजॉल्व हुआ वो यूएस ने बात वो भी दोहा में चलती रही। तो ऐसी बात नहीं है, हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जो हौथीज के, जैसे ईरान के जो, क्योंकि ईरान को सपोर्ट करता है हौथीज को, और भी चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल, जहां आपने जो कहा कि वहां पे जो एनजीओज हैं वो इंटरवीन, और आपने ये भी कहा कि वो उस फैमिली के टच में अगर फैमिली मान जाती है तो कंप्लाइंस हो गई है। तो एक है ग्रीड है, उनमें ग्रीड है। देखिए ग्रीड है, पैसा पहले कम था, उस वक्त इसके पास पैसा नहीं था, ये मामला इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ था, सोशल मीडिया में नहीं आया था, प्रिंट मीडिया में नहीं आया था, तो उस वक्त उसको टाइम थोड़ा लेना है। लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी सुप्रीम कोर्ट देखिए आज, उन्होंने पहले भी कहा है कि जो भी है, क्योंकि इंडियन सिटीजन है और उसकी कोई, और इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, जो हमारी जो एक डिप्लोमेटिक चैनल है हमारे वहाँ पे, जो भी अगर इस वक्त ठीक है वहाँ पे एम्बेसी नहीं है लेकिन ऑपरेट तो कर रही है। तो ये सारी बातें हैं। तो डॉक्टर साहब हम थोड़ा आगे, आप इस जो मैंने बातें की आपने किया, इसको ऐड करें और देखें आज जैसा इसको ऐड कर, जैसे आपने बताया कि हमारे पास क्या ऑप्शंस बची हैं। हाँ, देखिए आज अभी से लेके सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, और जब तक लोगों तक ये हमारा पहुंचेगा तब तक शायद और कम समय रह जाएगा। तो इतने समय कम में, हालांकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने सारे, उन्होंने जो सारा कुछ सीक्रेट रखा हुआ है, जो निमिषा प्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल है, वो इन टच में है, और उन्होंने अपना प्रोग्राम सारा सीक्रेट रखा हुआ। उन्होंने अभी भी उम्मीद रखी है कि हो सकता है कि वो ब्लड मनी लेने के लिए फैमिली मान जाए और वो अपील हो जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास भी बहुत कम समय है। एक ही तरीका है कि हमारे बड़े जो हाईएस्ट, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, जिनको भी काफी लोगों ने अपील की है, पीडीपी की प्रेसिडेंट ने भी अपील की है, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी अपील की है, और लोगों ने अपील की है। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डायरेक्ट अगर बात करते हैं ईरान से तो बात बन सकती है। ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, अगर वो हाउदीज के जो प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम कमांडर हैं वहां के, जो हाउदीज के, अगर ये बात अगले 12 घंटे में मैच्योर हो जाती है तो ये जो डेथ सेंटेंस रुक सकती है। तो यही एक ऑप्शन बची है, और दूसरी ऑप्शन ऑलरेडी अंडरग्राउंड। एक और मैं बात करूं, अगर सॉवरेन जुरिस्डिक्शन है, जैसे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, तो लोग पूछते हैं, एक और दर्शकों को बता दूं, जो भी लोग हैं जो लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, जहाँ इसको इंटरेस्ट लेते हैं, जहाँ हमारे एडवोकेट्स हैं, जूरिस्ट हैं, जो लॉ फैकल्टी से हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, एक और जो लॉ टीचर्स हैं, तो दूसरे हैं, उनको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि सॉवरेन ज्यूरिसडिक्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मोटिवेट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है अपनी गवर्नमेंट, जीवन गवर्नमेंट को, कोई इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है जी, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन विद इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई ज्यूरिसडिक्शन, तो वो मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन होती है और उसमें टेरिटोरी, वो बात अलग। लेकिन ये जो आगे इनको एक्टिवेट करना, जैसे आपने कहा कि हम लॉ, देखिए हमें तो लास्ट और उम्मीद की किरण रखनी है। देखिए अभी क्या है, अगर ये बात जो आपने इंटरनेशनल जो काउंसिल बताया, जो निवेशक को प्रोटेक्ट करने और बचाने के लिए, सेव करने, मुझे लगता है कि ये जो मैटर डिले हो जाएगा, 16 का आगे टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ब्रंट उसके पास है। आपने देखा हमारे यहाँ पे कई डेथ रो अभी भी कन्विक्ट जो हैं, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, कहीं मर्सी पिटीशन है प्रेसिडेंट की, ठीक है, इसमें हो गया है,
लेकिन कहीं अगर आप चाहो, जो कानून है बहुत किस्म की यूरिसडिक्शन है, जो है वो एक्सरसाइज की जा सकती है। और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि डिप्लोमेटिक ट्रैक टू डिप्लोमेसी अडॉप्ट करना पड़ेगी किसी तरीके से। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो इस वक्त, उनको जो होतीस के साथ, जहाँ जो लोकल वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त आपने कहा सीक्रेटली काम कर रही है, उसके साथ। और ये एक बात है कि लीगली इसका केस साउंड है फॉर ब्लड मनी फॉरगिवनेस, पैसा भी है। ओनली कंसिडरेशन इज कि उनके साथ कांटेक्ट करना फैमिली के साथ, और थोड़ा सा इसको डिले करना है। आगे भी डिले हुआ है, शी इज फेसिंग काफी टाइम से है। और देखिए आप, ऐसी बात नहीं है कि आप ये लॉस्ट वो नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अभी इंडिया को तो सभी लोग इसकी डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो इंटरनेशनल रिलेशन में है, जियो पॉलिटिक्स में है। और बड़ी ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मामला दोबारा ये फैमिली को कांटेक्ट हो जाएगा और ये बात कुछ बन जाएगी। तो आप अभी बताइए इसके बारे में ऐड करें। सब बार बार हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड मनी की। श्रोता आपको बताऊं ब्लड मनी है क्या? थोड़ा इसमें भी देखिए, ब्लड मनी को हम दिया कहते हैं, तो इन शरीयत लॉ में दिया कहते हैं। और एक दूसरा वर्ड है कीसास। कीसास का मतलब है डेथ के बदले डेथ, यानी कि मौत के बदले मौत। तो अब क्या होता है कि ऑप्शन दी जाती है विक्टिम की फैमिली को, या दिया एक्सेप्ट करने के लिए या कीसा एक्सेप्ट करने के लिए। तो अभी तक उन्होंने कीसा ही एक्सेप्ट किया है, वो एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ब्लड मनी क्या है, दिया इसलिए एक्सेप्ट करनी है, जैसे आपने बोला कि वो थोड़ा ग्रीड की तरफ चले गए हैं। क्योंकि जब उनके पास पैसे थे, वो कह रहे थे कि हमें सऊदी अरेबिया के जो शरीयत लॉ के जो रेट्स हैं दिया के, उस रेट पे हमें मनी दिया जाए। अब दिया इज ए इस्लामिक लॉ जो कि शरिया के मुताबिक होता है, और ये यमन के अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान में भी ये लागू है। अब इस लॉ के मुताबिक ये कोई रिश्वत नहीं, इसको हम रिश्वत नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट ए ब्राइब। ये तो कोर्ट का फाइन भी नहीं है, कोर्ट की तरफ से फाइन भी नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है, फॉरगिवनेस। जैसे आपने बताया, ये एक किस्म का इस्लामी कानून के मुताबिक एक किस्म की फॉरगिवनेस है कि जिनकी फैमिली के मेंबर की डेथ हुई है, अगर आपको वो फॉरगिव कर दें, आपको माफ कर दें, आपकी तो आपकी डेथ सेंटेंस जो है बच सकती है। और ये जो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको उस फैमिली को ही अधिकार है इस केस में, और कोई और उनको पता, कानून के मुताबिक कोई भी गवर्नमेंट उनकी ऑन देयर बिहाफ नहीं दे सकती है, ये उसकी फैमिली को ही देना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी मदर ने अपना मकान भी बेच दिया उधर केरला में, और काफी बड़ी मुश्किल से 8.6 करोड़ यानी कि $1 मिलियन जो है इन्होंने इकट्ठा किया है देने के लिए उनको। तो फैमिली बहुत ही गरीब होती है, एक किस्म की इमदाद है कि उसके बदले में वो फैमिली प्रॉस्पर। वो मैं उसमें आऊंगा, ठीक है, जो आप इस पे बात, वो तो हमारा जो इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है, जहां हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, जहां हमारा जो अभी BNSS है, इसमें भी आ गया कंपनसेशन टू द विक्टिम। ये एक थ्योरी है, कंपनसेशन, जैसे आप कह रहे हो ना, जो विक्टिम को देना कंपनसेशन है, वो रेगुलराइज की गई है। उसके बारे में सारा विक्टिम को कंपनसेट करना है। ये तो डेथ में नहीं है, इंजरी केस में, जहां कहीं जैसे एसिड विक्टिम है, उसको तो जो जिसपे एसिड अटैक विक्टिम होता है ना, उस पे ही उन्होंने पूरा रेगुलेट किया है कि स्टेट इसको करेगी, इसका पूरा इलाज करेगी, दूसरा करेगी। लेकिन जैसे आजकल ये बड़े कम जगह ये एप्लीकेबल इसलिए हुआ कि ज्यादातर लोग जो हैं एक्सेप्ट नहीं करते विक्टिम की। कई बार एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादातर विक्टिम की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं कि हमें अब पैसे से क्या, हम चाहते हैं मौत के बदले मौत ही मिले। इसलिए अब ये सारा उस फैमिली की मर्जी पे है। अगर तलाल जो है हमारे जो मेहदी हैं, अगर तलाल मेहदी की फैमिली एक्सेप्ट करती है ये ब्लड मनी, तो इमीडिएटली ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यमन गवर्नमेंट को कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है मनी, और फांसी की सजा रुक सकती है। तो मतलब आपका कहने का बॉल इज द कोर्ट ऑफ नाउ इन दैट फैमिली। तो वो ये मुझे लगता है इसलिए किया है कि जो फैमिली, जैसे आपने कहा
गरीब फैमिली, विक्टिम है, जो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनकी इमदाद हो जाती है। मुझे लगता है सोशल एक सोशल वेलफेयर है जो इस्लामिक लॉ है, और इसमें तो काफी किसी से मर्डर हो गया तो उसकी फैमिली क्यों सफर करे, उसकी फैमिली को इमदाद मिल जाए। बिल्कुल, उसको सिर्फ देखिए ये फर्क है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां हम एडवांस सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी ये समझती है कि ये जो इसने जो मर्डर किया है, जहां कोई ऑफेंस किया है, वो स्टेट के अगेंस्ट किया है। विक्टिम को कोई लॉ नहीं होता है कंपनसेशन देने वाला, लेकिन जो ये ब्लड मनी की बात आई है तो इसमें विक्टिम का भी ख्याल रखा है कि उसको डिस्कशन दी गई है। चाहे आप इसको है तो इसको फॉरगिवनेस है, वेलफेयर के लिए है, और एक उसकी फैमिली है, तो दोनों का तबाह हो गए। अगर समझो इसको उसको तो फांसी लग गई, एक इस फैमिली को, और जिसका गया वो भी तबाही हो गया, उनका जो अर्निंग मेंबर था जो। लेकिन मुझे आज अभी एक डॉक्टर साहब और पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी अभी, कि ये जो क्वांटम है, जैसे जनरल, ये भी एक क्वेश्चन, ये किसको देख के, विक्टिम को देख के कंपनसेट करना है, या उसकी फैमिली को जो एक्यूज्ड है, जो कन्विक्ट है, डेथ रो कन्विक्ट है, उसको देख के करना चाहिए। जैसे हम डिस्कस करें। अभी तक सर क्या हो रहा है, नहीं मैं ऐसे करूंगे, अगर एक इवॉल्व कर रहे हैं, एक नई चीज डाल रहे हैं कि ये जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दूंगा इसकी, कि जैसे एक मेंटेनेंस है जो एक वाइफ को दिया जाता है, वो उसका स्टेटस के मुताबिक दिया जाता है। जहाँ कुछ भी, जैसे ये तो शरिया कोर्ट, डाबर जो है ना, डाबर, ये तो शरिया कोर्ट ही डिसाइड करेगी। नहीं मैं एक बात नहीं, अवाल बोलना ना, मैं जो सुनी मेरी बात, जैसे डाबर फिक्स होता है जब शादी होती है, हक मेयर फिक्स होता है, वो देखते हैं इसका स्टेटस क्या है हस्बैंड फैमिली का, और जो दूसरी गर्ल है उनको स्टेटस को देख के हक मेयर फिक्स होता है, लड़की का स्टेटस फैमिली का उसका दे। तो क्या इन दोनों का जो ये वाली ब्लड मनी है, मुझे लगता है इसका भी ये फिक्स होना चाहिए कि विक्टिम की कितनी जरूरत है, उसका क्या स्टेटस है, और जो अगर वो रिसोर्सफुल बंदा है जिसने मर्डर किया है, तो उसको देख के भी, और एक बैलेंस ट्रैक करना पड़ेगा कि ये जो ब्लड मनी का है, वो जैसे आपने कहा उसने अपना घर बेच दिया, तो घर बेचने का जो है उसकी भी देखिए कि क्या वो रिसोर्सफुल है। अगर वो जिसने मर्डर किया है रिच पर्सन है, उसके पास रिसोर्स है, उसके पास वेल्थ है, उसके पास असेट्स हैं, तो उसके पास पैसा है, किसी भी शेयर में है, तो वो अगर दे सके, उसकी कैपेसिटी भी देखने पड़ेगी देने वाले की। हाँ उसका भी है। मुझे लगता है कि एक कंपैरेटिव जी जो ब्लड मनी का है, तो ये इसके बारे में शरिया लॉ साइलेंट है कि कितनी होनी चाहिए, और जो आपने कहा ये मुझे लगता है गवर्नमेंट जो भी कंट्री है, जो सऊदी है अपने तौर पे ये एक, और ये अच्छा है कि फिक्स है, लोगों को पता है कि भाई जैसा ये जो ग्रीडीनेस की बात नहीं होती। ब्लड मनी का शरिया लॉ बना था, आज का नहीं है, पुराना है। लेकिन जब ये कानून बना था उस वक्त क्या किया था, थोड़ा प्लीज का उस वक्त किया क्या था कि जो करेंसी के हिसाब से रेट होगा इक्विवेलेंट टू 100 कैमल्स, वो भी 100 ऊंट के बराबर जो रेट बनेगा, जो अभी जो 4 लाख रियाल सऊदी रियाल है, ये 900 ऊंट का रेट है। अच्छा 900 100 ऊंट का 100 ऊंट का रेट जो होगा उसके हिसाब से मनी दिया जाएगा। उस वक्त काइंड में उस जमाने में जब बना होगा लॉ, तो बार्टर सिस्टम था, उस एरिया में बार्टर सिस्टम होगा, तो ये कानून है, तो ये अभी भी एप्लीकेबल है। तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड की हैं, इंडिया की हैं, काफी पार्टीज हैं, जो इस्लामिक लॉ पाकिस्तान में भी चलता है, इस्लामिक कंट्रीज भी सीरिया में चलता है। उन्होंने अपील की है, यमन को भी अपील की है कि कृपया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है जब आप शरीयत लॉ का ब्लड मनी को आप दुनिया में पॉपुलराइज करो, और एक जो अनइंटेंशनल कॉज था एक फैमिली का, जो कि 17-18 साल की लड़की ने एक सपना देखा था कि मैंने अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है। मदर टेरेसा को देखते हुए, ये भी एक बात आई है कि मदर टेरेसा को देखते, लेकिन वो ऐसे हालात में पहुंच गई, ऐसे हालात में फंस गई, ऐसे हालात बन गए उसके कि ऐसे कृत्य करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा,
और उसका मकसद सिर्फ यही था कि मैं कीटामीन का इंजेक्शन लगा के बेहोश करके 1 घंटे के बाद अपना मैं पास निकल के मैं इंडिया वापस आ और जाऊंगा। जनरली होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये उसकी डेथ हो जाएगी। तो मामला उस किस्म का है, तो इसमें कंपैशनेट ग्राउंड बनता भी है, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट सेंटेंस, डेथ इज द हाईएस्ट सेंटेंस। कई कंट्रीज में आपने देखो सर, यूरोप में बंद हो गई है। इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज डेथ सेंटेंस हैज बीन वो तो है, वो तो बिल्कुल है, बहुत कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज में है, अभी इंडिया में भी यही कह रहे हैं कि कि आने वाले वक्त में हो सकता है इंडिया में भी डेथ सेंटेंस जो है बंद हो जाने वाले वक्त में, अभी तो है लेकिन आने वाले, यूरोप में तो अभी काफी कंट्रीज ने बंद कर दी है। तो आई पर्सनली फील एज ए डॉक्टर कि कीटामीन का साइड इफेक्ट हुआ, नर्स थी लेकिन वो कंफ्यूज हो गई जब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसने और उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के जो तरीका अपनाया, तो ये एक किस्म का न्यूज चला और एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस है 2018 की, और आज 8-7 साल हो गए हैं इस केस को। तो ये एक किस्म का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केस है और ये एक किस्म का इतिहास में लिखा जाएगा ऐसा केस का। और अगर इसको मर्सी मिल जाती है, मुझे लगता नहीं है सारी दुनिया खुश होगी इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम वही है सर, हाउदीज की जो डायरेक्ट उनके कमांडर हैं, उनके जो सुप्रीम है प्रेसिडेंट है, उनके साथ इंडिया के कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई उनसे फोन पे बात नहीं कर सकता है वो ईरान के प्रेसिडेंट। सऊदी अरेबिया भी और ट्रैक टू और डिप्लोमेट सिर्फ सऊदी अरेबिया सिर्फ सऊदी अरेबिया सर, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं, सिर्फ ईरान कर सकता है, क्योंकि मोथिस के साथ उसका, क्योंकि ईरान जिनका कंट्रोल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है हाउथीज को दमन करने पे तुला हुआ है। ईरान का कमांडर है खामेनी, वो इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनसे बात करते हैं। मुझे लगता है ये चैनल अडॉप्ट किया जाएगा, तो वो हो सकता है उस फैमिली को रिक्वेस्ट करें, और हो सकता है जो आप इंटरनेशनल काउंसिल के जो कह रहे हैं कि जो वहां पे वो भी उन्होंने भी, तो वो हो सकता है कि कुछ रिक्वेस्ट करें उस फैमिली को कि क्या आप ब्लड मनी एक्सेप्ट कर लो। तो डॉक्टर साहब एक बात आपकी, मैंने थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है टॉपिक, आपने एक बीच में बात की कि डेथ सेंटेंस वाली बात होगी कि कुछ कंट्रीज में नहीं है, कुछ में है या नहीं, कि एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा, और इसमें मैंने एक पहले यूट्यूब पे बात भी की है। इसमें जो डेथ वाला है ना, जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि डेथ सेंटेंस रिक्वायर्स है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में है, बड़ा एक्सेप्शनल केस है जहां पे ब्रूटल मर्डर हो, और एक फैमिली का ही, और कई हमारे पास इस वक्त डेथ रो जो कन्विक्ट हैं जेलों में हैं, और एक और सुप्रीम में बच्चों को जो हमारे लॉ जो रिलेटेड हैं, जिन्होंने जो जुडिशरी के लिए एस्पायरेंट हैं, जहां दूसरे मुझे लगता है सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये रहेगा। ये मैं बात बता दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ जजमेंट्स दी हैं कुछ, और उसमें डॉक्टर साहब आपके भी, उन्होंने कहा कि अगर यहां डिले हो जाता है कन्विक्ट है डेथ रो का, 10 साल उसको नहीं दिया आपने, फांसी नहीं दी, जैसे इस केस में जब फाइनल हो जाती है, डेथ वारंट साइन हो जाता है, किसी कारण से मर्सी पिटीशन है या कुछ है, जब कोई बोर्ड है, कोई पॉलिटिकल रीजन है, जहां कोई गवर्नमेंट ऑफ जो भी गवर्नमेंट है कंसर्न नहीं देती है, तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट कोई अप्रोच करता है डेथ जो लो विक्टिम की तरफ से, कन्विक्ट की तरफ से, तो उसको ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो बहुत केसेस में हुआ है, और ग्राउंड यही है कि ये डिले हुआ है और इसके हैंगिंग रही है ऑलवेज, जो इसके सर पे जो तलवार रही है मौत की जो शाया रही है, उसको देखते हुए लाइफ, और इसमें सुधरने का भी एक रिपोर्ट, क्योंकि हम बैलेंस टॉक कर रहे हैं, हमारा ये भी है कि एक आदमी को, ठीक है कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, जो सिर्फ इसी पे क्राइम पे रहते हैं, उन लोगों को अगर सोसाइटी से अलग नहीं किया जाए और रिपीट करते हैं ऑफेंस, ये सुधरेंगे नहीं, तो उनको सोसाइटी से अलग करना पड़ेगा। और एक मैं और ऐड कर दूंगा, हाँ अगर वो देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, जेल रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो सेशन जज होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं, प्रिंसिपल सेशन जज, रिव्यू मीटिंग है, उसकी रिपोर्टिंग आती है, और अगर ये पॉजिटिव हो तो इनकी जो कम्यूट भी सेंटेंस जो डेथ है इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो आपने बात की, ये वाली जो इंडिया में है डेमोक्रेसी है, इस वक्त सिविल बार है वहां पे, और कोई इनारकीसी है,
वहां पे जो मैं बातें कर रहा हूँ जो एक रिफॉर्मेशन की जो ये है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना पॉसिबल है, और सुप्रीम काउंसिल जो है वो भी जो भी लॉज के मुताबिक, क्योंकि शरिया लॉ उसके मुताबिक ही स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस करती है, उसमें कोई इधर एक्सपेंशन की चांस या अपनी कोई उसकी कोई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में करता है, वैसा कोई चांस नहीं होता। हाँ, वही है कि ये डिप्लोमेटिक चैनल से, डिप्लोमेटिक चैनल ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी है। सिर्फ उस फैमिली को है जो हमने ही ये ऑब्जर्व किया है कि ग्रीडी किसी तरीके से उनको मनाया जाए और अप्रोच किया जाए, और अप्रोच हो रहा है। तो ये जो था 18th की डेट है ना, 16 को 16th की डेट है, और 16th की डेट है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जो आज ऑर्डर करेगा उसमें या किया होगा, तो उन्होंने यही कहा एक्सपेडाइट करो जो डिप्लोमेटिक चैनल है आपका, जो फॉरेन मिनिस्ट्री को कहा होगा, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा होगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया होगा। तो जो रणधीर जसवाल साहब हैं, इन्होंने भी, मैंने हमने शायद सुना न्यूज़ में, इन्होंने भी काफ़ी अपनी आगे बढ़ाई है बात, तो मुझे लगता है काफ़ी है। तो आप कोई ऐड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक बात डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो प्रचार हो रहा है, अगर मैं एक बात है जो आपने बड़ा अच्छा एक बात आई आपकी, मैं मुझे रह गई थी, जो आपने कहा कि यार एक इस्लामिक जो एक समझो कंपनसेट, जो आप कैसे मर्सी वाला है, ये एक कंपेंशनेट बात हो, एक रिफॉर्मेशन की बात हो, फॉरगिवनेस की बात हो, तो इसका प्रचार हो, तो मुझे लगता है ये एक एग्जाम्पलरी केस होगा। अगर इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, एक एग्जाम्पल सेट करें और इसको जो भी ब्लड मनी है देके इसको डेथ रोक। जैसा मैं अल्टीमेटली कंक्लूड करूंगा, हाँ कि अगर ये जो केस है उसका ब्लड मनी एक्सेप्ट होता है, सक्सेसफुल होता है, और मैं सच बोलूं कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी इसका काफी वेलकम किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि किसी को भी अभी इस मतलब फॉरगिवनेस के बारे में पता ही नहीं है। इस्लामिक वर्ल्ड में बड़े कम लोगों को, आम आदमी को बड़ा कम पता है। जो बड़े जानकार हैं रिलीजन के उनको तो पता है, लेकिन आम आदमी को बड़ा कम पता है इसके बारे में। और दूसरा ये मैं बताऊंगा कि क्योंकि ये जो निमिषा प्रिया थी, इसका नर्सिंग था, एक सर्विस का मौका था। हाँ, सारी उम्र इसने सर्विस की नहीं, ये तो मदर टेरेसा का को देख के उसकी फॉलो कर रही थी, और कितने लोगों की जानें बचाई हैं, और यमन में काफी पॉपुलर थी एज ए नर्स। और इसका उस वक्त भी जब ऐसे हालात में पैदा हो गई, इसका भी इंटेंशन था कि मैं कीटामीन से बेहोश करके अपना पासपोर्ट लेके इंडिया वापस आ जाऊं। जब पूरे आप हालात पे देखेंगे, तो मैं तो कहूंगा हम तो प्रे ही कर सकते हैं भगवान से कि 16 को परसों इसकी फांसी की सजा में कोई ना कोई बढ़ जाए, कोई ना कोई उम्मीद की किरण आ जाए, कहीं से कोई जैसे डूबके को तिनके का सहारा, कुछ ना कुछ सहारा मिल जाए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ जाए। बट मैं जैसा बताऊंगा काफी देर हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त समय बड़ा बलवान है, और क्योंकि जेल के सुपरिटेंडेंट को आदेश दे दिया गया है कितने समय पे उसको परसों उसको डेथ सेंटेंस देनी है। अब किस किस्म की डेथ सेंटेंस है वो भी हमें पता नहीं है, क्या मैटर रहेगा, बट डेथ सेंटेंस है, उनका क्या तरीका रहेगा डेथ सेंटेंस का। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं की आपके पास भी समय है, आप प्रे कीजिए कि निमिषा प्रिया, जो कि एक नर्सिंग प्रोफेशन को बिलोंग करती है और जिनका पेशा ही लोगों को सर्विस करना है, उसकी जान बच जाए और उसकी जो डेथ सेंटेंस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट हो जाए। तो यही मेरा आप लोगों से सर आपने एक बात की, ये आप ऐड कर रहे हो बात नई चीजें बात कर रहे हो कि ये जो प्रोसीजर जो है जो कि क्या अडॉप्ट होता है डेथ सेंटेंस पे, हमारा इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत चर्चा हुई, बहुत पिटीशन लगी। उन्होंने कहा जो हैंग करते हो बंदे की, वो हड्डी तोड़ते हो, जो इसलिए क्रूर है, ब्रूटल है, इसलिए मैं डेथ सेंटेंस वर्ड यूज कर रहा हूं। हमें नहीं पता वो कौन सा तरीके से डेथ सेंटेंस, मैं उस पे आगे ऐड कर रहा हूं, इसलिए यमन की बात करूं, यमन की बात करूंगा, यमन पे भी आ रहा हूं। जो आपने बात की, देखिए क्या होता था, अगर आप थोड़ा सा ऐड हो जाएगा ये इसमें, जो मुगल पीरियड था या दूसरा पीरियड था, जब कोई भी आप किंगशिप थी, जब मनोरक की थी, उस वक्त क्या कहते थे कि इसको हाथी के नीचे इसका सर दे के मार दो। जहां उसको अब भी जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, तो इन्होंने कहा कि उसको जो नया है कि
इलेक्ट्रोक्यूट किया जाए, इलेक्ट्रो जो उसको मतलब ये वो कहते हैं कि जो जिसमें पेन ना हो, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बात है जब दूसरी है, तो अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं। तो इसमें जो वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ तो उसको क्या करते हैं, शूट कर देते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो श्री अला में है, जहाँ कोई भी मेथड है, तो जो अभी तक है ये सारे पेनफुल हैं। भाई शूटिंग है, जहाँ किसी को और तरीका कोई भी है, तो जैसे हैंगिंग है, कुछ भी है पेनफुल है। तो जहाँ बात हुई, तो लेकिन जो डेमोक्रेटिक कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब दूसरी कोर्ट्स ने भी, जहाँ कई जगहों पे आपने कहा कि डेथ सेंटेंस है ही नहीं, है ही नहीं। वो वाली अलग है, जहाँ डेथ सेंटेंस है और उसका प्रोसीजर जहाँ पेनफुल है, वो उन्होंने कहा कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढो कि उसको कोई पेन ना हो। लेकिन ये वाली अभी तक जो भी डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट हुई है, जो जीवन में एग्जीक्यूट होगी, वो कोई भी होगा दैट वुड बी पेनफुल। तो इसमें नहीं है, हमने यही कहा जो आपने कहा कि इसको हम प्रे करो और इस वक्त मर्सी। लेकिन ये बात है कि जो कई बार जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, डेथ जो ब्रंट चले जाते हैं, ये बहुत केसेस में की हैं, इनको एग्जीक्यूट करने के इन बिटवीन काफी अभी समय है। समय आप ये वाला समय नहीं समझे कि हो सकता है ये मैटर तो वहां से ही कोई डायरेक्शन आ जाए कि भाई आप वेट करो, इंटरम डायरेक्शन हो जाए, कहीं से भी कोई भी है कि वी आर इन प्रोसेस में है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जीवन है, जो वहां पे दे दे जो भी है कि भाई हम इस पे प्रोसेस, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो आप कह रहे हो कि एग्जीक्यूशन का स्टे हो, इंटर्म हो जाएगा और वी आर इन नेगोशिएशन। अदरवाइज जो सारा जो पर्पस होगा जो नेगोशिएशन का है, जब जो आपस में बातचीत हो रही है, वो सारा रिडंडेंट हो जाएगा और वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, अगर उसको बिना ये एक्सरसाइज, जब तक इसको उनका माइंड ना पता चले, जो ऑफर दी है इस वक्त कि भाई हम वी आर डिनाइंग या ओपन है। और ये आज जो मीडिया का ज़माना है, जो इंफॉर्मेशन का ज़माना है, ये कोई नहीं रहेगा कि उनका डिनाइल आएगा कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो जो आपने कहा फॉरगिवनेस की एक जाएगा मर्सी, इस्लाम में भी, और ये इस्लामिक जो लॉ है, तो ये ह्यूमन जो लाइफ को बड़ा इंपॉर्टेंस देता है। तो उन्होंने कहा कि इनोसेंट किलिंग नहीं होने चाहिए, ये भी बात करता है। और ये एक रिफॉर्म्स की बात आई जो इंटरनेशनल लेवल पे पता चलेगा कि भाई देखो ये भी है, ब्लड मनी भी है और विक्टिम को कंपनसेशन भी है इसमें, और एक ये जहाँ नॉन जो इंटेंशनल डेथ। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। तो थैंक यू, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।